हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है माय यूट्यूब चैनल हरियर एकेडमी में। मैं आपका हिमांशु हरियर। आज हम बात करेंगे जो लेसन 8 है, जिसका शीर्षक है करमवीर। तो चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। करमवीर कथा समाज के किस वर्ग की कथा है? ऑप्शन ए धनी, बी दलित, सी कुलीन, डी अल्पसंख्यक। देखिए जो करमवीर कथा है ये समाज के दलित वर्ग से संबंध रखता है। आंसर हो जाएगा बी दलित। अब आते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 2 है। स्नातक परीक्षा में प्रथम स्थान पाकर किसकी ख्याति बढ़ी? ऑप्शन ए शिक्षक की, बी महाविद्यालय की, सी राम प्रवेश राम की, डी राम प्रवेश की पिता की। देखिए स्नातक परीक्षा में प्रथम स्थान राम प्रवेश ने पाया था, इसलिए राम प्रवेश की ख्याति बढ़ी। आंसर हो जाएगा सी राम प्रवेश राम की। अब आते हैं अगला क्वेश्चन। करमवीर कहाँ का रहने वाला था? ऑप्शन ए भीखन टोला, बी जीवन टोला, सी रामा टोला, डी रोहन टोला। देखिए करमवीर जो है उनका रहने का स्थान था भीखन टोला। आंसर हो जाएगा ए भीखन टोला का रहने वाला था करमवीर। अब आते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 4 है। शिक्षक ने किसे पढ़ाना आरंभ किया? ऑप्शन ए बालक को, बी बालिका को, सी महिला को, डी राम प्रवेश राम को। देखिए जो शिक्षक थे वो राम प्रवेश राम को पढ़ाना आरंभ किए थे, यानी उसकी कुशाग्र बुद्धि को देखकर जो शिक्षक थे, गांव के बगल के ही एक शिक्षक थे जिन्होंने इनको पढ़ाना आरंभ किया था। आंसर हो जाएगा डी राम प्रवेश राम को। अब आते हैं अगला क्वेश्चन। करमवीर राम प्रवेश राम ने कहाँ उन्नत स्थान पाया? ऑप्शन ए घर में, बी केंद्रीय लोक सेवा परीक्षा में, सी गांव में, डी स्कूल में। देखिए जो राम प्रवेश राम थे वो केंद्रीय लोक सेवा परीक्षा में उन्नत स्थान पाए थे। आंसर हो जाएगा बी। अब आते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 6 है। किसके अर्थभाव में भी राम प्रवेश ने महाविद्यालय में प्रवेश पाया? ऑप्शन ए माता के, बी पिता के, सी स्वयं के, डी शिक्षक के। देखिए जो पिता जी थे इनके बहुत ही आर्थिक स्थिति खराब थी, फिर भी इन्होंने राम प्रवेश ने महाविद्यालय में प्रवेश पाया था। आंसर हो जाएगा बी पिता की। अब आते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 7 है। भीखन टोला किस प्रांत में है? ऑप्शन ए बिहार, बी उत्तर प्रदेश, सी मध्य प्रदेश, डी राजस्थान। देखिए जो भीखन टोला गांव है वो बिहार में स्थित है। आंसर हो जाएगा ए। अब आते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 8 है। भीखन टोला देखने कौन आए? ऑप्शन ए शिक्षक, बी राजनेता, सी छात्र, डी धार्मिक नेता। देखिए जो भीखन टोला जो बाद में इन्होंने उन्नत स्थान पाया, तो शिक्षक जो थे इनके गुरुजी वो भीखन टोला के देखने आए थे। आंसर हो जाएगा ए। अब आते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 9 है। स्नातक परीक्षा में राम प्रवेश ने विद्यालय में कौन सा स्थान प्राप्त किया? ऑप्शन ए द्वितीय, बी तृतीय, सी प्रथम, डी कोई नहीं। देखिए जो स्नातक परीक्षा हुआ था उसमें राम प्रवेश ने विद्यालय में प्रथम स्थान पाए थे। आंसर हो जाएगा सी प्रथम। अब आते हैं अगला क्वेश्चन। करमवीर ने कौन सा पद प्राप्त किया? ऑप्शन ए लिपिक, बी लघु पद, सी कर्मचारी पद, डी महत्तम पद। देखिए जो करमवीर यानी कि करमवीर यहाँ पे देखिए जो प्रयोग किया जा रहा है वो राम प्रवेश राम जो बालक थे उन्हीं के लिए प्रयोग किया जा रहा है। तो करमवीर यानी राम प्रवेश राम ने कौन सा पद प्राप्त किया था? देखिए महत्तम पद हो जाएगा, यानी बहुत बड़ा पद होता है केंद्रीय लोक सेवा परीक्षा में स्थान आना, यूपीएससी के एग्जाम जो दिए थे। ऑप्शन हो जाएगा डी महत्तम पद। अब आते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 11 है। लक्ष्मी किस प्रकार के व्यक्ति के पास आती है? यानी जो रुपया पैसा है, धन दौलत है, वो किस प्रकार के व्यक्ति के पास आती है? ऑप्शन ए बलवान के पास, बी ज्ञानवान के पास, सी धूर्त के पास, डी उद्योगी के पास। देखिए इसका आंसर हो जाएगा डी उद्योगी व्यक्ति, यानी जो मेहनत करने वाला व्यक्ति होता है, काफ़ी ज़्यादा मेहनत करता है, उसी व्यक्ति के पास लक्ष्मी आती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है। करमवीर राम प्रवेश ने किस परीक्षा में उच्च स्थान प्राप्त किया? ऑप्शन ए मैट्रिक, बी स्नातक, सी केंद्रीय लोक सेवा, डी राज लोक सेवा। देखिए जो करमवीर जो प्रवेश बालक है राम प्रवेश राम, वो केंद्रीय लोक सेवा जो परीक्षा है यूपीएससी की परीक्षा उसमें उन्नत स्थान पाए थे। आंसर हो जाएगा सी। अब आते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 13 है। किसकी ख्याति सभी जगह गूंजने लगा? ऑप्शन ए राम प्रवेश राम, बी राम नरेश राम, सी राम अवधेश राम, डी दुखित राम। देखिए जो जब केंद्रीय उच्च प्रवेश परीक्षा में इन्होंने यानी यूपीएससी की परीक्षा में जब ये बहुत ऊंचा स्थान प्राप्त किए तो राम प्रवेश राम इनकी ख्याति चारों ओर गूंजने लगी। गांव में जो दलित इनकी बस्ती थी उनमें आज तक अभी तक कोई नहीं ऐसा स्थान पाया था जिससे राम प्रवेश राम की काफ़ी ख्याति बढ़ने लगी। आंसर हो जाएगा ए।
राम परवेश राम की। अब आते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। परिश्रमी व्यक्ति को कौन वर्ण करती है, यानी परिश्रमी व्यक्ति के पास क्या आती है, परिश्रमी व्यक्ति किस चीज़ का कायल हो जाता है। ऑप्शन ए है सरस्वती, बी लक्ष्मी, सी दुर्गा, डी गणेश। देखिए जो परिश्रमी व्यक्ति होता है, उद्योगी व्यक्ति होता है, शरीर से मेहनत करने वाला व्यक्ति होता है, उसके पास लक्ष्मी वर्ण करना शुरू कर देती है, यानी लक्ष्मी का आगमन शुरू हो जाता है। आंसर हो जाएगा बी। अब आते हैं अगला क्वेश्चन। दलित पुरुष का नाम क्या था। ऑप्शन ए राम परवेश राम, बी राम नरेश राम, सी राम अवधेश राम, डी दुखित राम। देखिए जो दलित पुरुष था, यानी जिस पर कथा प्रचलित है, करमवीर कथा, ये दलित पुरुष से ही संबंधित है। दलित पुरुष जो था राम परवेश राम था। आंसर हो जाएगा ए, राम परवेश राम। अब आते हैं अगला क्वेश्चन। करमवीर कौन है। ऑप्शन ए राम परवेश राम, बी जीतन राम, सी बलराम, डी जयराम। देखिए करमवीर जो है वो राम परवेश राम है, इन्हीं पर पूरा कथा प्रचलित है। आंसर हो जाएगा ए, राम परवेश राम। अब आते हैं अगला क्वेश्चन। बालक किसके शिक्षण शैली से आकृष्ट हुआ। ऑप्शन ए शिक्षक है, बी प्रधानाध्यापक है, सी प्रशिक्षक है, डी पंडित के। देखिए जो बालक थे वो शिक्षक के शैली से बहुत ही आकृष्ट हुआ। आंसर हो जाएगा ए। अब आते हैं अगला क्वेश्चन। करमवीर कथा से शिक्षा मिलती है। ऑप्शन ए कर्म करने की, बी अकर्म करने की, सी आलसी बनने की, डी भाषण देने की। देखिए जो करमवीर कथा है वो मूलतः कर्म करने की शिक्षा इससे मिलती है। आंसर हो जाएगा ए। इस कथा से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें भी काफ़ी ज़्यादा मेहनत करना चाहिए और ताकि हम भी सफलता की ओर कदम बढ़ा सकें। अब आते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 है। राम परवेश नौकरी में कहाँ सेवा कर रहे थे। ऑप्शन ए हो जाएगा राज्य प्रशासन में, बी केंद्र प्रशासन में, डी नगर निगम में, डी ग्राम पंचायत में। देखिए जो राम परवेश राम है वो केंद्र प्रशासन में नौकरी करते थे, यानी कि सेंट्रल जॉब होता है यूपीएससी। आंसर हो जाएगा बी, केंद्र प्रशासन में। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर और लास्ट क्वेश्चन है 20 नंबर। राम परवेश का घर किस तरह का था, यानी कि जब वो पढ़ाई कर रहे थे, दलित विद्यार्थी थे, उस समय उनका घर किस तरह का था। ऑप्शन ए होगा कुटी, बी सामान्य घर, सी राजमहल, डी केवल ईंट का घर। देखिए जो उनका घर था वो कुटी था, यानी झोपड़ी था जो घास फूस से बना हुआ था। आंसर हो जाएगा ए, कुटी। तो आज के लिए इतना ही। आपको वीडियो आज का कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, नहीं तो डिसलाइक कीजिए। थैंक यू सो मच, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ओके।